नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में हर व्यक्ति अपने द्वारा बनाई गई वस्तु या चीज़ का भाव स्वयं निर्धारित करता है। जिस प्रकार हम एक उदाहरण के तौर पर देखें तो मोबाइल कंपनियां अपनी मोबाइल की कीमत और अपने जो निर्माता हैं उनके अनुसार अपनी कीमत निर्धारित करती हैं। आज वर्तमान में देखें तो टाटा कंपनियां या जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो भी अपनी दरें और कीमतें स्वयं निर्धारित करती हैं। तो इस प्रकार जो व्यक्ति जिस चीज़ का निर्माण कर रहा है वो उसकी चीज़ की कीमत स्वयं निर्धारित करता है। हमारे देश का केवल एक अन्नदाता ऐसा है जो अपनी अनाज की कीमत स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता है। इसे निर्धारित गवर्नमेंट करती हैं, जिनको किसान की कृषि की लागत की ABCD पता नहीं होती है और एसी के कमरों में बैठकर वही किसान की फसलों की कीमतें निर्धारित करती हैं, जबकि किसान अपनी फसल की स्वयं कीमत कभी निर्धारित नहीं कर सकता है। किसान अपनी चाहे फसल हो, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे अन्य वस्तुएं हो, सभी को विक्रय और खरीदने के लिए हमेशा लाइन में रहता है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारा अन्नदाता हमेशा चाहे खाद हो, बीज हो या अन्य उर्वरक हो, उसको लेने के लिए भी लाइन में होता है और जब उसकी स्वयं की पैदा की हुई फसल जब वो बेचने जाता है तब भी वह लाइन में लगता है। कि अन्नदाता हमारे देश का वो पहला व्यक्ति है जो अपने द्वारा पैदा की गई अनाज की फसल को भी विक्रय करने के लिए लाइन में लगता है और उर्वरक, खाद, बीज खरीदने के लिए भी लाइन में लगता है। तो किसान की क्या परिस्थितियां हैं दोस्तों, ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसलिए मेरा तो हमेशा किसान के पक्ष में समर्थन रहा है कि किसानों को जितनी राहत दी जाए उतनी कम है। धन्यवाद दोस्तों।